हरे कृष्ण, राधे राधे। हमने 11वें अध्याय में पढ़ा शालिग्राम शिला जी की महिमा के बारे में जाना कि अगर एक कोस में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कैसे अपने पापों से छुटकारा पा जाता है। चाहे वो कीट पतंग हो, जीव जंतु हो या प्राणी मात्र हो, सबकी जो है अगर एक कोस के अंदर जहाँ पे शालिग्राम शिला विराजती है तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। अब अगले अध्याय में 12वां अध्याय, उसमें एकादशी की महिमा बता रहे हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई भी प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वे दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की भगवान पद्मनाभ के दिन हैं, इसलिए दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के बराबर नहीं है। इस दिन का व्रत करके मनुष्य अनायासी बैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत और रात्रि का जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पा जाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्धा सब तथा पापी भी इस व्रत को करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं तुमको सूक्ष्म से सूक्ष्म इस नरक से बचने का धर्म बताता हूँ। मन, क्रम और वचन से जो प्राणी इस व्रत को करता है वह बैकुंठ लोक को जाता है। प्राणी मात्र का दोह नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों को करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ ना कुछ तो दान अवश्य देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना को नहीं भोगता और दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के लिए कार्यों में अभ्यास करना चाहिए। एकादशी की महिमा अति भारी है। एकादशी का व्रत करने से हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए 12वें अध्याय की जय, माघ मास महात्म की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जपते रहिए। प्रेम से, मन से, हर तरह से, हर पल हर क्षण जपे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति 12वां अध्याय समाप्त। माघ मास महिमा की जय हो।